किसान भाइयों, खेत में दूर दूर तक फैली हरी भरी पत्तियां और उनके बीच बैठा एक ऐसा सब्जी का राजा जिसकी मांग साल भर रहती है, पत्ता गोभी। लेकिन पत्ता गोभी उगाना जितना आसान दिखता है उतना है नहीं। गलत समय, गलत खाद, गलत किस्में और पूरी फसल चंद दिनों में बेकार हो जाती है। आपने अक्सर देखा होगा, कहीं पौधे छोटे रह जाते हैं, कहीं कोमल पत्तियां काली पड़ जाती हैं, फंगस का प्रकोप बढ़ जाता है और कहीं गोभ का मुकुट बंद ही नहीं हो पाता है, और कहीं कीट ऐसे लगते हैं कि पूरा खेत छलनी हो जाता है। लेकिन सवाल ये है कि क्या पत्ता गोभी की खेती सच में इतनी मुश्किल है या फिर खेती कठिन नहीं है, तरीका गलत है? आज के इस वीडियो के माध्यम से हम पत्ता गोभी की A to Z जानकारी देने वाले हैं, जैसे कौन सी उन्नत हाइब्रिड यील्ड जिसमें ज्यादा पैदावार देखने के लिए मिले, चमक अच्छी रहे, कौन सी किस्म आपको लगानी चाहिए, बुआई का सही समय क्या है, नर्सरी तैयार करने का वैज्ञानिक तरीका क्या है, नर्सरी की केयर कैसे करें, नर्सरी में अलग अलग बीमारी आती हैं उनकी कैसे हम देखभाल कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, शुरुआती खाद कौन सी देनी चाहिए, टॉप ड्रेसिंग कैसे करना चाहिए, कौन से माइक्रो न्यूट्रिएंट्स सटीक और संतुलित पोषक तत्व की यदि आप पूर्ति करते हैं तो पैदावार बढ़ने वाली है। गोभी का सिर, हेड बड़ा और कसा हुआ कैसे बनता है, और सबसे जरूरी वो कौन कौन से कीट बीमारी हैं जो खेत को मिनटों में नुकसान पहुंचा देती हैं। कई किसान अपने खेत में मेहनत तो बहुत करते हैं पर एक छोटी सी गलती या मुकुट बंद नहीं होने देती हैं या फिर उत्पादन को आधा कर देती, पैदावार घटा देती हैं। लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा, क्योंकि यह वीडियो आपको हर वह बात बताएगा जो पत्ता गोभी की खेती में सबसे ज्यादा जरूरी होती है। बीज से लेकर के फसल तैयार तक, कटाई तक, प्लांटेशन जैसी संपूर्ण जानकारी, बेस्ट दवाइयों के कॉम्बिनेशन जिनके रिजल्ट भरपूर हों, खेती कब और कैसे करना चाहिए ताकि खेत में गोभी नहीं बल्कि तौल की मशीन झुक जाए। तो तैयार हो जाइए, पत्ता गोभी की पूरी खेती समझने के लिए एक एक स्टेप को क्लियर करने वाले हैं और अपनी फसल को रिकॉर्ड प्रोडक्शन आप कैसे ले सकते हैं। इस वीडियो को अंत तक पूरा वॉच करिए, क्योंकि आज खेती नहीं आपका नजरिया बदलने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं समय, यानी अनुकूल समय क्या है। तो सर्दियों के लिए पत्ता गोभी लगाने का सही समय है अक्टूबर से लेकर के दिसंबर के मध्य आप पत्ता गोभी को लगा सकते हैं, और आज के समय 12 महीने आप पत्ता गोभी को लगा सकते हैं। सर्दियों के लिए अक्टूबर से दिसंबर महीना काफी बेस्ट माना जाता है। गर्मियों के दिनों पर भी किसान पत्ता गोभी को लगा करके अच्छी कमाई करते हैं। तो यह जानकारी आपको हर एक सीजन काम में आने वाली है। बाकी सर्दियों पर कौन सी वैरायटी चलती है उसकी बात भी हम करने वाले हैं। तो सर्दियों के लिए अक्टूबर से दिसंबर में आप लगा सकते हैं। गर्मियों के लिए आप फरवरी मार्च महीने पर आप पत्ता गोभी को लगा सकते हैं, और अच्छी पैदावार के साथ साथ गर्मियों के दिनों पर बाजार भाव काफी अच्छे रहते हैं, लेकिन सर्दियों के दिनों पर जो रेट है उसमें रिस्क रहती है। बाकी अभी आपके क्षेत्र पर पत्ता गोभी की रेट क्या रेट चल रही है, पत्ता गोभी कॉमेंट में जरूर बताएं। तो सबसे पहले आपको बेसल डोज में, जैसे खेत आप तैयारी कर रहे हैं तो दोमट भूमि पत्ता गोभी खेती के लिए सबसे उपयुक्त है। हल्की, मध्यम, भारी हर एक प्रकार की सॉइल पर आप खेती कर सकते हैं। बस उपजाऊ दोमट भूमि का चुनाव करेंगे तो पैदावार अच्छी मिलेगी। बढ़िया खेत की तैयारी आपने कर ली, 1 से 2 बार कल्टीवेटर से बढ़िया प्लोविंग करा दी, मिट्टी को भुरभुरी करा ली, उसके बाद बारी आती है बेसल डोज। पत्ता गोभी की यही वो पहली सीढ़ी है जिसको आपको सही तरीके से चढ़ना चाहिए, यानी बेसल डोज। बुआई के समय कौन कौन सी खादों का इस्तेमाल करना चाहिए? बुआई के समय आपको प्रति एकड़ पॉलीसल्फेट लेना है। इसमें 4 ऐसे पोषक तत्व हैं जो पैदावार को बढ़ाने में काफी रोल निभाते हैं। एक बैग यानी 25 किलोग्राम आपको पॉलीसल्फेट लेना है। ICL कंपनी की आती है, बढ़िया रिजल्ट देखने के लिए मिलता है। दूसरी खाद है सिंगल सुपर फॉस्फेट, इसको लेना है 1 बैग। म्यूरेट ऑफ पोटास MOP आपको लेना 30 किलोग्राम। इसी के साथ आप बेसल डोज में यूरिया खाद भी जरूर लें 25 किलोग्राम, और दानेदार कीटनाशक है बिकोटा 3 किलोग्राम। इन सभी को मिक्स करके एक एकड़ में बुआई के समय इस्तेमाल करना चाहिए। बेसल डोज के समय बेहतरीन रिजल्ट मिलेगा। तो इन सभी खादों को आप एक एकड़ में जब खेत की तैयारी कर रहे हो तो उस समय बेसल डोज इस्तेमाल करें। अगला पॉइंट है उन्नत किस्में। सर्दियों के दिनों पर कौन सी वैरायटी लगाएं? सबसे नंबर 1 पर जो वैरायटी है इंडो अमेरिकन की इंडम 296 के नाम से जो वैरायटी आ रही है, ये पैदावार अच्छी दे रही है। पैदावार की बात करें कि क्वालिटी, चमक, जो हेड है पत्ता गोभी का वो बहुत शानदार देखने के लिए मिलता है। उड़ के बिकने वाली वैरायटी है, यानी बढ़िया मार्केटिंग करने में आसानी होगी और क्वालिटी बिकती है, क्वालिटी अच्छी देती है। दूसरी वैरायटी है नामधारी सीड्स की 22 नंबर, इसको भी आप लगा सकते हैं। BC जो सिजेंटा कंपनी की BC 76 पत्ता गोभी आती है, इसको भी लगाया जा सकता है, और सेमिनिस कंपनी की वंडर बॉल को भी लगाया जा सकता है। तो इन किस्मों को आप सर्दियों में लगाएं। अब गर्मियों में आप जैसे पत्ता गोभी खेती कर रहे हैं तो गर्मी वाली पत्ता गोभी की वैरायटी अलग होती है। बाकी अपने एरिया के हिसाब से उन्नत और बेस्ट हाइब्रिड वैरायटी का चुनाव करना चाहिए। बेड तैयार मेड़ विधि से आप पत्ता गोभी को लगाएंगे तो अलग साइज देखने के लिए मिलेगा। सपाट खेत पर पत्ता गोभी को बिल्कुल ना लगाएं। क्यारी मेड़ बनाकर के पत्ता गोभी को आप लगाएंगे, जैसे आलू प्याज की खेती किसान बेड विधि से करते हैं, उस प्रकार भी आप कर सकते हैं। तो
चौड़ाई कितनी रखनी है बेड की? 3.5 फीट चौड़ाई। दूरी आपको रखनी है बेड से बेड की 2.5 फीट, और बेड की ऊंचाई 1 फीट रखनी चाहिए, और पौधे से पौधे की दूरी 1 से 1.5 फीट के आसपास रखना चाहिए। और बेड में लगा रहे हैं तो एक बेड पर 2 लाइनों पर आप पत्ता गोभी को लगा सकते हैं। बढ़िया डिस्टेंस माना जाता है। और साफ सफाई बढ़िया रखिए। पत्ता गोभी की अच्छी पैदावार निकालने के लिए ऐसा नहीं कि खरपतवार का जमा फसल से ज्यादा दिख रहा है, साफ सफाई अच्छी रखिए, निराई गुड़ाई कराइए, मिट्टी को चढ़ाइए और टॉप ड्रेसिंग कराइए। बढ़िया साफ सफाई रखेंगे तो पैदावार अच्छी और सुपर क्वालिटी की मिलने वाली। तो साफ सफाई और सिंचाई पर यदि हम बात करें तो जो पत्ता गोभी की सिंचाई है, सर्दियों के दिनों पर कम पानी देना पड़ता है, हल्की हल्की सिंचाई करनी पड़ती है। 8 से 10 दिनों के अंतराल पर हल्का पानी दीजिए। और सबसे बढ़िया तरीका है कि खोला हुआ पानी, फ्लैट इरिगेशन से सिंचाई करेंगे तो रिजल्ट अच्छे मिलेंगे। स्प्रिंकलर से सिंचाई ना करें। नर्सरी तैयार, तो नर्सरी आप नॉर्मल तरीके से घर में भी नर्सरी तैयार कर सकते हैं, किसान कर भी लेते हैं, लेकिन समस्या आती है उसके बारे में बात करते हैं। नर्सरी जैसी आपने डाली, आपको पता है कि 25-30 दिन में नर्सरी तैयार हो जाती है। नर्सरी तैयार करते समय जो सबसे बड़ी समस्या आती है कि इल्ली, फंगस और पीलापन की शिकायत देखने के लिए मिलती है। तो एमामेक्टिन वेंजॉइट आपको लेना है 8 ग्राम, रोगोवर्म डाइमेथॉएट है 25 ml, और M45 फंगिसाइड आपको लेना है 40 ग्राम। 15 लीटर पानी घोल करके स्प्रे कर दीजिए आपकी नर्सरी में। ना तो इल्ली की समस्या रहेगी, ना कोई मच्छर की, पीलापन भी नहीं रहेगा, एकदम बढ़िया कंट्रोल मिलेगा। और एक स्प्रे आपको बूस्टर का करना पड़ेगा, प्लांट ग्रोथ प्रमोटर का। ह्यूमिसोल 40 ml या ह्यूमक और 1919 का स्प्रे कर सकते हैं। ह्यूमक 50 ग्राम और 1919 100 ग्राम इनका स्प्रे कर दीजिए। बेहतरीन ग्रोथ बढ़वार देखने के लिए मिलने वाली है। आपने बढ़िया तरीके से नर्सरी तैयार कर ली, प्लांटेशन कर दीजिए और हल्की सिंचाई कर दीजिए। अब बात करते हैं स्प्रे शेड्यूल। देखो, पत्ता गोभी की फसल पर बीमारी आती है, फंगस आता है, अलग अलग फंगस आता है, अलग अलग, जैसे इल्लियों पर सेमी लूपर्स है, कैटरपिलर है, तो इल्लियों का प्रकोप खूब ज्यादा होता है। आप अलग अलग प्रकार की इल्लियां देख रहे हैं। तो इल्ली से बचाने के लिए, कंट्रोल अच्छा मिले, तो इसके लिए सबसे पहले तो बढ़वार अच्छी हो, ग्रोथ अच्छी हो, रोग बीमारियों का प्रकोप ना रहे, तो स्प्रे शेड्यूल में 4 स्प्रे शेड्यूल साझा करते हैं। पहला स्प्रे 15 से 18 दिन में हम ले रहे हैं। जब प्लांटेशन से 15 से 18 दिवस के आसपास की फसल हो जाए तो एमामेक्टिन वेंजॉइट जो इल्लियों पर अच्छा काम करेगी, हल्की फुल्की इल्लियों के लिए 10 ग्राम लेना है। इंडेक्स फंगिसाइड 10 ग्राम, जैसे माइक्रोबूटानेल 10% है, यह फंगिसाइड है, फंगस को नियंत्रित करती है। और रोगोर आपको लेना है 25 ml, 15 लीटर की दर से स्प्रे कर दीजिए। दूसरा स्प्रे 25 से 30 दिन की 19-19 से बायोबीटा और अलीका। इसका क्या फायदा होगा? फसल हरी भरी रहेगी, ग्रोथ अच्छी रहेगी और कीट बीमारी मुक्त रहेगी। तीसरा स्प्रे 40 से 45 दिन की जब फसल हो तो इस समय आपको कौन कौन सी दवाई लेना है? इस समय इल्लियों का प्रकोप बढ़ जाता है और अच्छी दवाई स्प्रे करनी पड़ेगी। तो एक्सपोनस आती है, एक्सपोनस में ब्रोफेनोलाइट का कॉम्बिनेशन है और इसका डोज है 17 ml से लेकर के 20 ml रखिए। पोषक सुपर आपको लेना है 200 ml, रोको फंगिसाइड लेना 350 से 400 ग्राम। क्या फायदा होगा? और यह जो डोज है, आप तीसरा जो कॉम्बिनेशन देख रहे हैं, जो हमने डोज बताया, ये बताया है 1 एकड़ का 150 लीटर पानी घोल करके स्प्रे कर दीजिए 1 एकड़ में। एक्सपोनस से इल्ली, सुंडी, सफेद मच्छर कंट्रोल हो जाएगा, पोषक सुपर से बढ़वार अच्छी होगी, रोग फंगिसाइड से लगने वाले तमाम प्रकार के फंगस से अच्छा कंट्रोल मिलेगा। और फोर्थ और जो लास्ट स्प्रे है 60 या 60 दिन से पहले आप स्प्रे कर सकते हैं एम्पिलिगो, और इसके साथ आप क्लोसाइपर वाला कॉम्बिनेशन और BASF कंपनी की मेरीबॉन 80 ml 150 लीटर पानी घोल करके स्प्रे कर दीजिए 1 एकड़ में। बेहतरीन रिजल्ट देखने के लिए मिलेगा। ये तो बात होगा स्प्रे शेड्यूल की कि सभी प्रकार की बीमारियों को नियंत्रित करेगी, अच्छा रिजल्ट मिलेगा, ग्रोथ बढ़वार भी शानदार होगी। लेकिन हैवी इल्लियों का प्रकोप है तो इनमें से कोई भी एक दवाई का स्प्रे कर सकते हैं। एक्सपोनस, डेलीगेट, सेमोडेस, ट्रेसर, लार्विन के साथ एमामेक्टिन वेंजॉइट, इनका स्प्रे किया जा सकता है। और रही बात खाद शेड्यूल की, यदि आप साधारण तरीके से खेती कर रहे हैं तो पहली खाद 18 से 20 दिन यूरिया सल्फर का इस्तेमाल करें। दूसरी खाद जब 35-40 दिन की फसल हो तो सेकंड खाद में ह्यूमिक एसिड, मैग्नीशियम सल्फेट और यूरिया का इस्तेमाल करना चाहिए। पत्ता गोभी की फसल 60-65 दिन में तैयार हो जाती है। और लागत की बात करें तो 25,000 से लेकर के 26-27 हजार रुपए तक लागत आ जाती 1 एकड़ में। पत्ता गोभी की खेती, सक्सेसफुल खेती करने के लिए मेड़ में ही आपको, मेड़ विधि से, बेड विधि से ही पत्ता गोभी को लगाना चाहिए। पानी हल्का दीजिए, ट्रैप जरूर लगाइए, साफ सफाई रखिए और लाइन से लाइन की जो दूरी है वो 1.5 से 2 फीट रखिए। एक बेड पर डबल लाइन पर प्लांटेशन कर सकते हैं। तो बाकी सही डिस्टेंस पर आप पत्ता गोभी को लगाते हैं तो पैदावार भी अच्छी मिलेगी और शानदार क्वालिटी वाली आपको उपज मिलने वाली है। तो आज की इस वीडियो के माध्यम से हमने शुरू से लेकर के लास्ट तक पत्ता गोभी की संपूर्ण डिटेल जानकारी साझा करी। यदि आपको यह वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।